ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Okay, so welcome to this Shweta Upanishad online satsang. We will start the chanting. Hari Om Brahmavadino Vadanti Kim Karanam Brahma Kutasma Jata Jivamakena Kvachasam Pratishtha Adhishthita Kena Sukhetaresu Vaktamhe Brahma Vido Vyavastha Kalhasvabhavo Niyatiryadracha Bhutani Yogi Purusha iti Chintya संयोगेषां न तु आत्मभावात् आत्माप्यमीश सुखदुःखहेतोः देध्यानयोगान् गता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढां यकारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठत्येकः तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं शताधारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकै षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् पञ्चश्रोतुं पञ्चयोन्युग्रवक्रां पञ्चप्राणोर्मिं पञ्चबुद्ध्यादिमूलां पञ्चावर्तां पञ्चदुःखौघवेगां पञ्चाशद्भेदां पञ्चपर्वामधीमः सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मलोकचक्रे पृथक् आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा दृष्टस्ततस्तेन पृथक्त्वमेति उद्गितम् एतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् स्वयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्कान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायोनिमुक्ताः संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ज्ञाम्यौ भावजावीशनीशाौ अजाहेका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता स्वयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् क्षरं प्रधानम् अमृताक्षरं हर क्षरात्मानादीशते देवैकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीरैक्लेशैर्जन्म मृत्युग्रहाणिः तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म एतत् वह्नेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिः न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः स भूय एवेन
योनि भूयः तदुभयं वै प्रणवेन देहि स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ध्याननिर्मथन अभ्यासात् देवं पश्येत् निगूढवत्। सो यहाँ पे श्रुति माता कहती है, जिस प्रकार काष्ठ में स्थित जो अग्नि होती है उसका रूप भी नहीं दिखता, लेकिन उसके चिन्ह का नाश भी नहीं होता है। लेकिन जब हम चेष्टा करते हैं तो ईंधन रूपी योनि में वह अग्नि अपने आप को प्रकट करती है। उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा ओंकार के द्वारा साधन करने पर इस शरीर में ग्रहण किए जाते हैं। अर्थात परमात्मा हृदय में ही प्रकट किया जाता है। जैसे अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट किया जाता है, वैसे परमात्मा हृदय में ओंकार के द्वारा प्रकट किया जाता है। अब कैसे ओंकार के द्वारा इस परमात्मा को प्रकट करें, इस जिज्ञासा के ऊपर कहते हैं स्वदेहम 14 नंबर का मंत्र है, अध्याय 1 14 नंबर का मंत्र है, श्वेताश्वतर उपनिषद। स्वदेहम अरणिम कृत्वा, अपने देह को माने शरीर को अर्थात हृदय को, मन को नीचे की अरणी बनावे, प्रणवम च उत्तर अरणिम, और प्रणव को, ओंकार को ऊपर की अरणी, अरणी माने यज्ञ में जो दो लकड़ी का घर्षण होता है ना, जहाँ से अग्नि प्रकट होती है, उसे अरणी कहते हैं, जो शमी की या पीपल के वृक्ष की होती है। तो प्रणव को ऊपर की अरणी बनावे, च उत्तर अरणिम, प्रणवम च उत्तर अरणिम, ध्यान निर्मथन अभ्यासात, और ध्यान के द्वारा जैसे अरणि मंथन होता है वैसे ध्यान के द्वारा मंथन करे। किसका मंथन करे? आत्मा अनात्मा के बीच में मंथन करके फिर निगूढ़वत देवम पश्येत, फिर जैसे छिपी हुई अग्नि होती है वैसे जो परमात्मा छिपा हुआ है हृदय में, उस परमात्मा को पश्येत, देवम पश्येत, उस परमात्मा को देखना चाहिए। सो मुख्य वाक्य क्या बना यहाँ पे? ध्यान निर्मथन अभ्यासात देवम पश्येत, ध्यान के द्वारा उस देव को, उस परमात्मा को देखो। इज इट क्लियर? चल में आया? ध्यान के द्वारा परमात्मा को देखो। लेकिन अब हम देखेंगे, और किसके ध्यान के द्वारा? ओंकार के ध्यान के द्वारा। और कैसा है वह परमात्मा? निगूढ़वत, छिपा हुआ है। तो उस परमात्मा को देखने के लिए ओंकार का ध्यान करे। कैसे करे? ओंकार की साधना करे। कैसे करे हम देखेंगे अभी। सो मैं थोड़ा सा आपका जो कमेंट्स आया है व्हाट्सएप पे श्वेता ऑनलाइन ग्रुप के ऊपर, उसको थोड़ा सा टच करना चाहूंगी। वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसीलिए क्लियर करना चाहूंगी। उसमें कहा है, आप लोग सब पढ़ते होंगे, आई थिंक सो, आप लोग सब पढ़िएगा, ताकि जब मैं क्लैरिफिकेशन अवश्य करूंगी या कुछ कमेंट करूंगी कि ठीक था या कैसा था वगैरह, तो आप लोग जरूर पढ़ के आइएगा। यहाँ पे लिखा गया है, आई थिंक स्वाति बेन का है, कि अ उ म ये 3 मात्रा है और उसके बाद अमात्रा ब्रह्म रूप है। वो ठीक है, लेकिन अमात्रा शब्द जो लिखा गया है वो अ, फिर गैप है और फिर मात्रा है। दैट्स नॉट राइट। अमात्रा एक शब्द है और इसमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन सब हो गया है, लेकिन मैं क्लियर करती हूँ और फिर अपना क्लास भी हम शुरू करेंगे। कई लोगों ने सुना है ये अमात्रा शब्द,
लेकिन यहाँ पे बहुत क्लैरिटी की जरूरत है। सो अमात्रा परमात्मा को सूचित करता है, तुरीयावस्था को मांडुक्य के अनुसार चतुर्थ अवस्था को सूचित करता है, ये बात ठीक है, इट सिंबलाइजेस दैट। लेकिन ये जो अमात्रा शब्द यहाँ लिखा गया है, तो अ एंड मात्रा के बीच में स्पेस है, दैट स्पेसिंग मेक्स इट होल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग। सो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा है, और तो एक बात ये हुई कि अमात्रा परमात्मा का ब्रह्म का सूचक है, ये बात ठीक है, बट ये अमात्रा शब्द ठीक से नहीं लिखा गया है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। ये क्लैरिटी नहीं है, ये दूसरे में समझ में आता है कि अक्षर, हर एक अक्षर में अकार लगने से पूर्ण अक्षर बनता है, ये बात भी ठीक है। म हलंत में अकार लगा तो म बन गया, अक्खा म बन गया। और उसमें रेफरेंस भी दिया है 1033 का, अक्षराणाम अकारोस्मि। लेकिन अक्षराणाम अकारोस्मि वो अकार है, अकार अ आ उ उ ई वगैरह जो है, तो वो बराबर है अक्षराणाम, लेकिन वो अकार और अमात्रा में जो आपने अमात्रा लिखा है, सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सो आप लोग क्लियर करिए, आप एकदम ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर के डमरू से जो माहेश्वर सूत्र बने उसको वर्ण कहते हैं। उसके दो विभाग है, एक स्वर है, एक व्यंजन है, अ आ ई वगैरह स्वर है, क ख ग जो हलंत वाले हैं वो सब व्यंजन है। और इसलिए व्यंजन में जब अकार लगता है तभी वो पूर्ण होता है, तभी उसको अक्षर कहते हैं। आपने समझा? वर्ण, फिर उसका स्वर और व्यंजन, फिर स्वर और व्यंजन इकट्ठा हुआ तो अक्षर बना, उसको अक्षर कहते हैं। तो अमात्रा इज अ डिफरेंट थिंग एंड अक्षर इज अ डिफरेंट थिंग। अउम में अजागृत अवस्था है और अमात्रा में अचतुर्थ अवस्था है। इसके बारे में शायद मुझे पूरा क्लास लेना पड़ेगा क्योंकि ये मांडुक्य का पूरा क्रक्ष है, पूरा निचोड़ है। लेकिन इतना समझिए कि यहाँ जो लिखा गया है आप बिल्कुल स्पष्टता रखिएगा। और आगे रत्नाबेन ने भी कुछ कहा है, और ये बुनियादी शब्द भी वाला भी ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बुनियादी ध्वनि है, फिर भौतिक अस्तित्व की बुनियादी ध्वनि है, इसलिए ओम का जप करना चाहिए। हम तो आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए ओम का जप करते हैं, भौतिक अस्तित्व के लिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही गलत फहमियों से युक्त है। बट ठीक है, आप अपनी गलत फहमियां डालेंगे तो मैं उसको क्लियर करूंगी। और रत्नमा ने भी कुछ कहा है कि अ में सारे शब्द निहित है, ऐसे नहीं, ओंकार में सारे शब्द निहित है, ऐसे नहीं बोला जाता है, उसको हम स्पष्ट करेंगे आज। सो थोड़ा सा क्लैरिटी करना, और भी आप लोग ज्यादा पढ़िएगा, समझिएगा, और मैं भी आगे आगे ओंकार के बारे में बहुत कुछ है तो बताऊंगी। अमात्रा इज अवस्था अतीत, अजागृत, उ स्वप्न, म सुसुप्ति को सिंबलाइज करता है। तो अमात्रा इज सिंबलाइजिंग अवस्थातीत जो है उसको सिंबलाइज करता है। एनीवे, सो नाउ आई स्टार्ट माय, लेकिन ठीक है आप लिखते जाइएगा ताकि क्लियर हो। ओंकार एक नाम है, परमात्मा का, ब्रह्म का एक नाम है। आई एम स्टार्टिंग माय लेक्चर ऑन ओंकार साधना एंड ओंकार अंडरस्टैंडिंग। सारे भगवान के नाम है, उनमें ओंकार सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब समझिए जरा सा, लेकिन ओंकार जो शब्द है, माने ओम जो है वो ब्रह्म का सूचक है, वाचक है। ब्रह्म वाच्य है, ओम वाचक है। माने ओम ये नाम है और ब्रह्म उसका अर्थ है। हेलो, कई लोग वेदांत से शायद बहुत परिचित नहीं है, तो आप समझ लीजिए, अर्थ माने मीनिंग नहीं। अर्थ माने, जैसे मैंने कहा ग्लास, तो ग्लास ये शब्द है, नाम है, और ये जो है ये उसका अर्थ है। अर्थ माने विषय, अर्थ माने विषय। तो ओंकार ये नाम है और ब्रह्म विषय है। विषय माने उसका अर्थ है। नाम और अर्थ में भेद रहता है। आप, मैं अभी मेरे सामने लैपटॉप है, मैं कहूँ लैपटॉप तो ये शब्द है, लेकिन लैपटॉप जो वस्तु है वो उसका अर्थ है। आर यू गेटिंग? मीनिंग नहीं लेना, वेदांत में अर्थ माने विषय होता है।
सो यहाँ पे परमात्मा का नाम ओम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है, उनका प्रिय नाम है, और ब्रह्म उसका अर्थ है। आर यू गेटिंग? जैसे आप नाम लेते हैं किसी का, शशिकला ऐसे नाम लिया तो वो व्यक्ति उसका अर्थ होता है। और जैसे आप नाम लेते हो तो वो नाम ही आपके चित्त में प्रकट होता है। ये ही रहस्य उपासना वाला जो रहस्य है, यही यहाँ पे काम लगता है। अब ओंकार की साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा उस परमात्मा को प्रकट करो, ये मुख्य वाक्य है। यही आज के क्लास का मेन अंडरस्टैंडिंग का सिद्धांत है। सो ये जो ओंकार है उसका जप कैसे करें? तो ऐसे शास्त्र कहते हैं 12 मास तक 12,000 रोज करना चाहिए तो साधना में प्रगति होती है। ये एक सिद्धांत बताया है, आप समझ लें। 12 मास और रोज का 12,000 करना चाहिए। पद्मासन में बैठकर शरीर को स्ट्रेट रख के ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। लेकिन अगेन मैं कहती हूँ कैसे करना चाहिए। ओंकार का उच्चारण करते समय उस ओंकार का जो अर्थ है वो चित्त में प्रकट होना चाहिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि ओम ये जो शब्द है, माने जो अक्षर है, उसकी जो लिपि है, वो लिपि हमारे चित्त में हम रखते हैं। ठीक है, दैट इज गुड फॉर फोकस के लिए वो ठीक है। लेकिन ओंकार का अर्थ जब तक प्रकट न होवे, ओंकार की साधना की सफलता की आशा ना करें। पकड़ में आ रहा है बातें? आर यू गेटिंग? जैसे हम नाम लेते हैं किसी का भी, तो वो चीज हमारे चित्त में, जैसे मैं कहा ईशादीन उपनिषद, तो बुक पुस्तक, तो ईशादीन उपनिषद मैंने बोला तो ये पुस्तक मेरे चित्त में प्रकट हुआ। व्यक्ति का नाम लिया तो व्यक्ति प्रकट हुई। ऐसे ओंकार का उच्चारण करने से वो ब्रह्म माने वो अमात्रा, वो तुरीय, वो स्थिति की झलक प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक सिद्धांत बताते हैं। वैसे आज का क्लास इजी है, वैसे थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि ओंकार की साधना हमें जो इजी लगता है ना, वो मजा आता है। लेकिन एक धन कमाने को भी कष्ट पड़ता है, ऐसे अध्यात्म में उन्नति के लिए भी कष्ट सहना पड़ता है, सहना चाहिए। तो इस साधना में एक सिद्धांत बताती हूँ, एक न्याय बताती हूँ, जिसे कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र न्याय, शाखा चंद्र न्याय क्या है? जैसे किसी को चंद्रमा, बीज का चंद्र नहीं दिखता है आकाश में, तो उसका दोस्त कहता है, जंगल में गए हैं दोनों दोस्त, एक दोस्त कहता है देखो कितना सुंदर बीज का चांद चंद्र है। बोलते हैं मुझे नहीं दिखता है। बोले अच्छा ये पेड़ है ना, उसके ये दो शाखाएं है ना, वो दिखती है, 2 ब्रांचेस? हाँ दिखती है। वो 2 ब्रांच के बीच में से ऊपर देख तू, तेरे को चंद्र दिखेगा, बीज का चांद दिखेगा। अच्छा दिखा। तो क्या किया, शाखा का सहारा लेकर शाखा के द्वारा उस चंद्रमा को सूचित किया। उसी तरह से यहाँ पे ये ओंकार है, उसका सहारा लेकर ये ब्रह्म को पहचानना है, देखना है, जानना है। देखते हैं कैसे। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को कहते हैं, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति सर्वाणि तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। जिस पद के बारे में सारे वेद प्रशंसा करते हैं, निरूपण करते हैं, जिस तत्व का, जिसे तप के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसको पाने के लिए लोग तप करते हैं, जिसको पाने के लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को हे नचिकेता मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। और यमराज बताते हैं ओम इति एतत्, ये ओम ही वह पद है। ओमकार ही वह पद है। कुछ समझ में नहीं आता है, समझेंगे। तो ओंकार ही वह पद है। कहते हैं प्रणवो ही अपरम ब्रह्म, प्रणवश्च परस्मृतः। प्रणव ही
अपर ब्रह्म है, अपर ब्रह्म माने सगुण ब्रह्म, याद रखना। और प्रणव ही पर ब्रह्म है, प्रणव ही माने ओंकार ही अपर ब्रह्म है, ओंकार ही पर ब्रह्म है। कैसे? तो समझे, ओंकार माने जो आप चैंट करते हो अथवा जो लिपि में लिखा है वो ब्रह्म है, ऐसा नहीं। उसके द्वारा ब्रह्म का झलक आपको दिख सकता है अथवा ब्रह्म प्राप्ति आपको होती है। कैसे? देखते हैं। वही यमराज कहते हैं, इंटरेस्टिंग है ना, बोरिंग नहीं ना। वही यमराज उसको कहते हैं, नचिकेता को, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, कठोपनिषद में है, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। कहते हैं यही ओंकार का आलम्बन है, यही श्रेष्ठ है, यही परम है, और इसको जानकर ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्म की प्राप्ति होती है अथवा ब्रह्मलोक में साधक जाता है। देखिए, तो ओंकार का आलंबन लेकर माने ओंकार की साधना करते हुए ध्यान निर्मथन अभ्यासात देवम पश्येत निगूढ़वत्, उस देव को जो आपके हृदय में छिपा हुआ है, जैसे अरणी में, लकड़ी में अग्नि छिपी है, वैसे आपके हृदय में छिपे हुए उस परमात्मा को ओंकार के ध्यान के अभ्यास के द्वारा, शब्द देखना, आप देख सकते हो अथवा देखना चाहिए, ऐसा श्वेता श्वेतर की स्तुति कहती है। तो जैसे नदी पार करने को नाव का सहारा चाहिए, ऊपर चढ़ने को सीढ़ी का सहारा चाहिए, उसी तरह से ओंकार भी एक सहारा है। ये पहले बात पक्की करो। अब जैसे विष्णु का पूजन के लिए शालिग्राम चाहिए अथवा विष्णु की मूर्ति चाहिए, शिव जी के पूजन के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए। तो इस तरह से जिसका सहारा से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जिस सहारा से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उस सहारे को आलंबन कहते हैं, ये पक्का करो। तो इस तरह से ओंकार ये ब्रह्म की प्राप्ति में आलंबन है, ये बात पक्की करो। अब देखना, ये ओंकार जो लिखते हैं ना, वो लिपि अलग अलग है। हमारे पूज्य गुरुदेव का ओंकार बहुत ही अलग टाइप का है, जो लिपि है वो। लेकिन याद रखें, जो उच्चारण है, उसकी जो ध्वनि है, वो शब्द उच्चार है, उसका कोई रूप नहीं है, और वह सर्वत्र एक ही टाइप का है, समान है। लिपि अलग अलग है ओंकार की, लेकिन उच्चारण सब जगह पे सेम है। तो इस ओंकार का क्या करना चाहिए? 12,000 रोज करना चाहिए, लेकिन ठीक है, जितना करे उतना। तो इसमें 3 प्रकार से ये ओंकार के जप होते हैं। मैं पुनः वही बात करती हूँ, वाचिक तरह से मैंने बोलते हुए, उपांशु जप मैंने थोड़ा सा कंठ में हल्का हल्का अपने को सुनाई दे वैसा, और मानसिक जप जो हृदय में चलता है। तो इस तरह से यह जप करना चाहिए। तीनों तरह से आप जप कर सकते हैं, क्योंकि मननात् त्रायते मंत्र, आप उसका कंटिन्यूअस जप करें। लेकिन जप कैसे करें? जपः तदर्थ भावनम। हर एक क्लास में मैं कहती हूँ, हर एक क्लास में कहती हूँ, इस सिद्धांत को ना भूलें, ना भूलें, ना भूलें। कई लोग कहते हैं कि हम जप करते हैं, लेकिन हम तदर्थ भावनम नहीं करते हैं। माने उस मंत्र का, चाहे ओंकार का मंत्र हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, उस मंत्र का अर्थ भावन नहीं करते। अर्थ भावन माने उस विषय को, जैसे मैंने बोला ग्लास, तो ग्लास का जो अर्थ है, जो ग्लास एक वस्तु विषय है, वो चित्त में स्फुरित होना चाहिए, उसको कहते हैं अर्थ भावनम। आया? आप जैसे आंख बंद करें तो कृष्ण की मूर्ति आंख में आवे, अथवा श्री कृष्ण के गुणों का चिंतन हुए, अथवा उनके ब्रह्म स्वरूप का चिंतन हुए, जो भी, उसको कहते हैं अर्थ भावना। नॉट ओनली रूप ध्यान, बट गुण चिंतन, रूप चिंतन और उनके स्वरूप चिंतन जो भी है, ये सब अर्थ भावन में आता है। तो इस तरह से हम देखें, अब बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं बहुत आपको, वर्षों से आप सुनते होंगे,
अहम ग्रह उपासना, उसका बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये ओमकार की साधना के द्वारा निर्गुण ब्रह्म की भी प्राप्ति होती है और सगुण ब्रह्म की भी प्राप्ति होती है। इसी को कहते हैं परब्रह्म और अपर ब्रह्म। कैसे होती है? तो देखिए, यह जो नियम है वो ये है कि हम पहले आलंबन को धारण करें और फिर उस आलंबन के जरिए जिसको लक्ष्य करने के लिए वह आलंबन है, उस लक्ष्य के प्रति हमारी वृत्ति का निक्षेप करें। वृत्ति को वहां से उठाकर उस लक्ष्य के प्रति जंप करें, डाइवर्ट करें, डाइवर्सिफाई करें, डायरेक्ट करें, व्हाटएवर। मैं उसके लिए दूरदृश्य विवेक का एक सिद्धांत देती हूँ और फिर अहम ग्रह में आती हूँ, अहम और ओमकार के बारे में बताती हूँ। दूरदृश्य विवेक की जो पंक्ति है श्लोक की, वो यह है, कामाद्या चित्तगा दृश्याः, कामाद्या चित्तगा दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनं ध्यायेत। कामाद्या माने काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, अथवा पॉजिटिव प्रेम, कृपा, करुणा इत्यादि जो दृश्य है, मैंने मुझे ये साधना जो मैं अभी बता रही हूँ, अहम ग्रह उपासना और ओमकार के द्वारा ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ये जरा ध्यान से समझना, यही बात चल रही है। उसके लिए बाहर आलंबन नहीं है, अंदर आलंबन देखना पड़ेगा। और वो साधना मैं आज बता रही हूँ, बाहर का फिर कभी देखते रहेंगे। पूरा स्वतः ये ध्यान और उपासना और ज्ञान सबका मिश्रण है, देखते रहेंगे। अभी हम ओमकार के द्वारा निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में समझ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ये जो चित्त में जो दृश्य है, तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत। उस वृत्तियों को देखने वाला जो साक्षी है, उसको पहले आप देखो, माने वहां पे अवेयरनेस को लाओ। ब्रिंग योर अवेयरनेस ऑन साक्षी। अब जब साक्षी दिखे, वहां पे अवेयरनेस स्थिर होवे, तो उस साक्षी में ब्रह्म की भावना करो, निर्गुण ब्रह्म की भावना करो। क्योंकि उपासना का सिद्धांत क्या है, तस्मिन् तद्बुद्धि ही अथवा निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट भावना। यही उपासना का सिद्धांत है, ना भूले इसको। तो इस तरह से वह साक्षी जो मेरी वृत्तियों को देखता है, एंड आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर क्रोध आया, लोभ आया, करुणा आई, प्रेम आया। आई कैन सी माई थॉट्स। चलो, किसी को वृत्ति शब्द नहीं समझता है तो थॉट्स, तो वो थॉट्स को देखने वाला जो है, पहले वहां पे जमाओ, अपना क्या बोलते हैं, स्थिति करो, बनाओ, फिर उसमें ब्रह्म की भावना करो। डिफिकल्ट है, लेकिन ऊंचे साधकों के लिए भी कभी कभी क्लास होना चाहिए। तो उस साक्षी में ब्रह्म की भावना करते हुए क्या होगा, सोहम अथवा अहम ब्रह्मास्मि, इस मंत्र का सार्थकत्व आपको अनुभव में आएगा। चाहिए तो आप बार बार वीडियो सुनना, बहुत ही गहरा बोल रही हूँ, लेकिन हाईएस्ट साधना है ये ऊंचे साधकों के लिए। तो अंतर्यामी साक्षी का ध्यान करते हुए ओमकार का उच्चारण के द्वारा, ओमकार का जब उच्चारण करेंगे तो अटेंशन जाएगा उस ओम के प्रति, उस ओम का जो अर्थ है अहम अथवा साक्षी, उसके प्रति, अथवा सीधा ब्रह्म के प्रति जावे तो सीधा ब्रह्म के प्रति। लेकिन सीधा कहाँ जाएगा, बाहर, और हम बाहर ब्रह्म को नहीं देखना चाहते हैं। वो जब अंदर दिखेगा तभी बाहर सर्वत्र दिखेगा। करेंगे, देखेंगे। मैं ऐसे कहूँ, जैसे हम कहते हैं ओम नमो, बहुत सिंपल साधना बताती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा बोलते हुए हम शालिग्राम की
के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, शालिग्राम को देखते हुए या मंत्र जप करते हैं, राइट, करेक्ट। लेकिन अथवा विष्णु की मूर्ति को देखते हुए, विग्रह को देखते हुए, लेकिन उस समय भी हमारे चित्त के बैकग्राउंड में विष्णु भगवान है, राइट। आप बोलते क्या हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देख रहे हो विष्णु की मूर्ति को अथवा शालिग्राम को, और बैक ऑफ द माइंड में क्या है, विष्णु भगवान। पता चलता है, थोड़े सूक्ष्म हो जाने से ये बात समझ में आती है। तो उसी तरह से तो क्या हो गया, आपने शालिग्राम को देखते हुए वृत्ति को विष्णु में डाइवर्ट किया, डाइवर्सिफाई किया, तो डायरेक्शन डायरेक्ट किया। उसी तरह से साक्षी को देखते हुए ब्रह्म में अवेयरनेस को ले जाओ, वो साक्षी ब्रह्म ही है, ऐसा आप समझो। तो इस तरह से ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना होती है, ओमकार के द्वारा, बाहर नहीं। ओमकार बोला और बाहर कोई ब्रह्म है ऐसा नहीं। ओमकार आपको साक्षी की और आपकी वृत्ति को, आपकी अवेयरनेस को ले जाना चाहिए, तब जाकर वह साक्षी में ब्रह्म की भावना करते हुए निर्गुण ब्रह्म की उपासना होगी। कुछ भी सोच के, कुछ भी करके नहीं होगी। मैं उसको और तरह से समझाऊंगी, भले थोड़ा सा ही समझे हम, लेकिन एक अच्छी साधना, पक्की साधना करें, आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी आप करेंगे। इसीलिए इसी को कहते हैं, सूफी संत कहता है, जिसको कह रहा हूं मेरी हस्ती, जिसे कह रहा हूं मेरी हस्ती, वह तू नहीं तो और क्या है, वह साक्षी ही ब्रह्म है। जिसे कह रहा हूं मेरी हस्ती माने स्वयं, वह तू नहीं तो और क्या है, वह साक्षी ही ब्रह्म है, मतलब अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ ये हुआ कि वो साक्षी माने मैं। अब आपका मैं क्या है, आई डोंट नो, इफ यू आर हैविंग अहम अथवा मैं विथ BMI तादात्म्य वगैरह, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अहम माने शुद्ध अहम माने साक्षी। तो परमेश्वर को उस साक्षी में अनुभव करना, ब्रह्म को उस साक्षी में अनुभव करना, प्रभु साक्षी में अहम में धस जा रहे, ये साधना की चरम सीमा होगी। जैसे हम सूर्य में, सूर्य को देखते हुए सूर्य भगवान को देखते हैं। मैंने कभी कहा है कि अधिभूत को देखते हुए अधिदेव की भावना करो, ये भी एक साधना है, ये भी एक साधना है। ओके, थैंक यू। ये भी एक साधना है। तो जैसे विग्रह में प्रभु को महसूस करते हुए जो आप साधना करते हैं, तो उसे विग्रह उपासना कहेंगे, अथवा सूर्य में सूर्योपासना कहेंगे। ऐसे अहम में ब्रह्म को महसूस करो। सूर्य में जैसे सूर्य भगवान को महसूस करते हो, श्री कृष्ण के विग्रह में जैसे श्री कृष्ण भगवान को महसूस करते हो, वैसे अहम में उस ब्रह्म को महसूस करना अथवा अहम में ब्रह्म की भावना करना, ये अहम ग्रह उपासना है। थोड़ा डिटेल में आप बोलेंगे, धीरे धीरे वो उंगली देते हैं तो पोछा पकड़ते हैं आप। यस, देखिए, अब देखिए, आपकी उपासना है, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान वाली बात नहीं चल रही है आज। ध्यान निर्मथन अभ्यासात शब्द आया है श्रुति का, इसलिए मैं ध्यान, और ध्यान माने उपासना, उपासना माने ध्यान, दोनों एक ही तरफ जाता है। तो देखिए, जब आप विग्रह में, पाषाण मूर्ति में परमात्मा की, प्रभु की भावना करते हो, तो हेलो, बी वेरी अटेंटिव, हेलो, आप ध्यान से सुनना, आपके चित्त में वो पाषाण मूर्ति भी है, माने पाषाण बुद्धि भी है, और विष्णु बुद्धि भी है, अथवा कृष्ण बुद्धि भी है, प्रभु बुद्धि भी है, राइट? नहीं आता है, नहीं पकड़ में आया। अच्छा, अब ये श्री कृष्ण भगवान यहाँ है, उनको देखो। अब आप उनको देखते हुए, वो मूर्ति भी दिखती है आपको, लेकिन खाली मूर्ति दिखती है, उसके साथ साथ क्या आता है चित्त में? कृष्ण भगवान आता है कि नहीं आता है ना? हाँ, तो आप में कृष्ण बुद्धि भी, माने ये पत्थर की मूर्ति है, ये पाषाण बुद्धि भी है और कृष्ण बुद्धि भी है। हाँ, है। वैसे जब अहम
का स्फुरन होता है। अहम अहम उपदेश सार में बहुत प्यारा मंत्र है, बट बहुत डिटेल हो जाएगा। अहम का स्फुरन होता है, आई का स्फुरन होता है, तो उसमें ब्रह्म भाव को आरोपित करो। जैसे शालिग्राम में विष्णु भाव आरोपित करते हो, ऐसे अहम में ब्रह्म भाव को आरोपित करो, तो अहम भाव भी चलेगा और ब्रह्म भाव भी चलेगा, इतना याद रखो। ये है उपासना, ये भ्रम नहीं है। आपको कोई कहे या आपको कंफ्यूजन होवे तो कैसे निकालेंगे भ्रम क्या चीज है, समझो। रज्जु के ऊपर सर्प दिखता है, वो भ्रम है, लेकिन शालिग्राम में विष्णु की भावना करना भ्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि रज्जु में जब रज्जु का ज्ञान होता है तो सर्प हट जाता है, अथवा सर्प दिखता है तो रज्जु नहीं दिखता, एक ही दिखता है, जबकि वो भ्रम में एक ही होता है। सर्प ज्ञान में भी एक ही होता है रज्जु, लेकिन उपासना में क्या हो गया, दो चलते हैं। आ रहा है? हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो गुरु को भी देखते हैं एक ह्यूमन फॉर्म में और उसमें ब्रह्म की भावना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भावना करते हैं, है ना भैया। हम तो कभी ऐसा सब किया ही नहीं, हम तो फटाफट न तत्व सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, फटाफट गुरु जी आए तो धमाधम कर लेते हैं, कुछ नहीं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कुछ नहीं, वो भावना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छे से साधना करनी चाहिए, अटेंशन। आपको ये ज्ञान होगा तो होगा, जब आप गुरु ब्रह्मा बोलेंगे तो आपको ये होगा। ओके, तो यहाँ पे अतस्मिन तद्बुद्धि माने पाषाण में जो आपने देव भाव किया, माने शालिग्राम में जो विष्णु भाव किया, अथवा शिवलिंग में जो शिव भाव किया, लिंग में जो शिव भाव किया, वो शास्त्र की तरफ से है, गुरुजनों की तरफ से है, इसलिए ये एक चीज है। और रज्जु में जो सर्प भाव होता है वो आपकी अविद्या के कारण होता है, और शालिग्राम में विष्णु भाव शास्त्र की तरफ से होता है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? एक चीज शास्त्र ने आपको बताई है कि इसमें ऐसी भावना करो, और इसीलिए वो फलती है। वो मूर्ति कृष्ण के रूप में मीरा को प्रकट हो गई, मीरा समा गई उसके अंदर। इतने साधकों को मूर्ति में प्रत्यक्ष भगवान प्रकट होते हैं और ये अनुभव होते हैं। आप जगदीश्वरा भगवान के पास जाइए, आपको अनुभव होंगे। हमारे जो पवई वाले जगदीश्वरा भगवान है, जबरदस्त पावरफुल विग्रह है, वहां शिव प्रकट होते हुए महसूस होता है आपको। एनीवे, तो उपासना अलग चीज है, भ्रांति अलग चीज है। नेवर थिंक, आपके बच्चों को भी हाँ नहीं कहना कि हाँ ये पत्थर है और आप उसको विष्णु कह रहे हो। ये उपासना है, और ये शास्त्र की तरफ से इंजेक्ट किया गया है। शास्त्र ने हमें बताया है कि ऐसा करोगे, माने शालिग्राम में विष्णु और लिंग में शिव का भावना, उल्टा सुल्टा नहीं, ऐसा करोगे तो आपको उस देव की प्राप्ति होगी। तो इसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि अथवा अहम ग्रह उपासना। तो ज्ञान तो अहम भाव का उच्छेदक हो जाएगा, वहां अहम भाव चला जाएगा, तो ये एक बात है। लेकिन उपासना में दोनों चलते रहेंगे, लेकिन वो दृढ़ होगा तब आप इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से अहम में ब्रह्म का भाव करते हुए, ये बिल्कुल सिंपल साधना है, कुछ भी उसमें कुछ भी मटेरियल नहीं, कुछ नहीं, कोई आपको विग्रह नहीं चाहिए, कुछ नहीं। आपका जो अहम है, ये वेदांतियों की साधना आज बता रही हूँ मैं, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति की साधना बता रही हूँ। आपका जो अहम है उसी में ब्रह्म की भावना करो, और फिर उसको कहेंगे अहम ग्रह माने अहम को पकड़ो, जैसे शालिग्राम को पकड़ा और विष्णु की भावना की, वैसे अहम को पकड़ो और ब्रह्म की भावना करो। और तो इस तरह से भावना जपा, उस ओमकार का जप करते हुए, उस अहम के प्रति, उस साक्षी के प्रति अटेंशन करते हुए उसमें ब्रह्म की भावना करना, ये साधना में तप है। ये रसगुल्ला खाने जैसा नहीं है, सिंपल माने मेहनत है, लेकिन करना चाहिए। तो जब ध्यान की मात्रा बहुत बढ़ जावे, जब जप बहुत बढ़ जावे, गहरा हो जावे ध्यान, तब जाकर आपको उसी साक्षी में ब्रह्म का अनुभव होगा। उसे कहते हैं देवम पश्येत निगूढ़वत। आप कहेंगे आपने ये साधना क्यों पसंद की, आप थोड़ी ऊपर के विग्रह वाली उपासना के बारे में बताना चाहिए था। नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, देवम पश्येत निगूढ़वत,
निगूढ़वत माने जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी है, वैसे आपके हृदय में वो परमात्मा छिपा है। उसको प्रकट करने के लिए बाहर का शालिग्राम नहीं चलेगा, उसको प्रकट करने के लिए उस अहम की जो साधना है, उस अहम का अवेयरनेस रखते हुए उसमें ब्रह्म की भावना करते हुए उपासना दृढ़ होगी। फिर कैसे अहम का उच्छेदन होकर केवल अहम ब्रह्मास्मि सार्थक होगा, ये हम आगे देखेंगे। वो और गहरा है, देखते हैं, आज ही देख सके तो देखते हैं। उसी तरह से सगुण ब्रह्म की उपासना जब आपको करनी है ओंकार के द्वारा, तो सेम पद्धति है, क्योंकि देवम पश्यत निगूढ़वत है, इसलिए मैं ये साधना बता रही हूँ। हृदय में ही फिर से साक्षी के प्रति अवेयरनेस लाओ ओंकार का उच्चारण करते हुए, और उस साक्षी में विष्णु की भावना करो। तो आपकी उस साक्षी में विष्णु की भावना करते हुए आपको फिर सगुण ब्रह्म की उपासना होएगी, और वो सगुण ब्रह्म जो विष्णु है वो आपके सामने प्रकट होगा। जैसे निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी, वैसे सगुण ब्रह्म की भी प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये ध्यान परिपक्व होना चाहिए, दैट्स द कंडीशन। शर्त यही है कि आपका ध्यान परिपक्व होना चाहिए, तब जाकर जहां पर भी ध्यान परिपक्व हुआ है वहां पे कुछ प्रकट हुआ है। एक पेंटर का ध्यान परिपक्व होता है तो उसमें से एक पेंटिंग निकलती है, शिल्पकार का ध्यान परिपक्व होता है तो मूर्ति का आविर्भाव होता है। ऐसे हृदय में ध्यान परिपक्व होता है तो परमात्मा का, निर्गुण ब्रह्म का आप भाव करेंगे उसमें साक्षी में, तो निर्गुण ब्रह्म, सगुण का करेंगे तो सगुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से कई बार कहते हैं कि मूर्ति बोलने लगी, मूर्ति में देव प्रकट हुए, तो यही बात है। इस तरह से आलंबन के द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पे मूल बात एक है, ये ओंकार की साधना का थोड़ा अलग है। ये ओंकार की साधना जो है उसमें ऐसा है कि आप कुछ आत्म प्राप्ति अथवा कुछ साधना में कुछ प्राप्ति के लिए करो तो वो ओंकार की साधना फलीभूत होती है। ओंकार की साधना लगभग मटेरियलिज्म के नहीं है, मटेरियलिस्ट वस्तु, भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं होती है। फिर भी है, मांडुक्य में बताया है, आकार की प्रधानता से किया हुआ जो जप है वो आपको ऐश्वर्य इत्यादि देता है। लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है देवम पश्येत निगूढ़वत, तो देव की प्राप्ति के लिए मकार की प्रधानता से किया हुआ जो ओंकार का जप है वो आपको देवम पश्येत निगूढ़वत करेगा। लेकिन मूल बात ये है कि ये पवित्र मंत्र है, और इसीलिए यदि आप किसी का नुकसान करने के लिए इस मंत्र की साधना करते हैं तो ये मंत्र आपका ही नुकसान करेगा, ये बात पक्का करो। पवित्र मंत्र जो ओंकार है उसको एक तरीके से चैंट किया जाता है, तरीके से उसका साधना किया जाता है, और तरीके से उसका फल प्राप्त होता है। ये तांत्रिक साधनाओं में आप दूसरे का नुकसान करने वाली साधनाएं हैं, बट ओंकार की साधना, इसीलिए ओंकार की साधना सन्यासियों के लिए है, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। फिर भी भ्रष्ट लोग करते हैं, कर सकते हैं, बट नियम के अनुसार करें और उसका थोड़ा साइंस, उसका विज्ञान समझ कर करें तो अच्छा होगा। क्योंकि ओंकार की साधना के द्वारा अटेंशन उस ओम का जो अर्थ है, क्या है, ब्रह्म, वहां पे जाना चाहिए। तो ओंकार का अर्थ तो ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। हाँ, आप महालक्ष्मी का मंत्र बोला तो उसका अर्थ महालक्ष्मी है तो आपको धन की प्राप्ति हो, ये बातें अलग है। लेकिन ओंकार का करने से, जब करने से आपको उस निर्गुण ब्रह्म की अथवा सगुण ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। अब हम देखें कि कैसे इस ओंकार का जप, ओंकार की साधना कैसे आपको ब्रह्म की प्राप्ति कराएगी। तो उसके लिए पुनः मैं वेदांत का ही सिद्धांत को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। वेदांत की एक प्रक्रिया है, बाध सामान्य अधिकरण। बाध सामान्य अधिकरण अथवा बाध समानाधिकरण शब्द है। ये प्रक्रिया के द्वारा
आप जब ओंकार का उच्चारण करोगे, साक्षी, जिसको आप कॉन्शियसनेस कहते हैं, बट आई डोंट नो, इंग्लिश वाला मुझे नहीं जम रहा है। साक्षी माने मैं इतना सिंपल भाव में समझती हूँ कि मेरी वृत्तियों को, मेरे थॉट्स को देखने वाला, मेरी भावनाओं को, मेरे अंदर अच्छी भावना आई, बुरी भावना आई, उसको देखने वाला जो बैठा है उसको कहेंगे साक्षी। पकड़ में आया? उस साक्षी का ध्यान करते हुए उसमें ब्रह्म की भावना करो। सो यहाँ पे कहते हैं ओम इति एतत्, ओम ही ब्रह्म है। कैसे समझे ओम ही ब्रह्म है, माने क्या समझे, कैसे समझे? तो उसके लिए वेदांत में बाध समान अधिकरण अथवा बाध सामान्य अधिकरण की प्रक्रिया बताई गई है, जिसको जरा सा समझे आप। अगेन अपना टिपिकल एग्जाम्पल है रज्जू और सर्प। ये सर्प रज्जू है अथवा रज्जू ही सर्प है। देखिए, दो मित्र जा रहे थे और उनको लगा, किसी ने कहा कि वहां सर्प है, तो गए। पुराने जमाने की बात है तो फानस लेके गया, अभी की बात है तो मोबाइल की टॉर्च लाइट चालू की अथवा टॉर्च लेके गए और उसके ऊपर उन्होंने टॉर्च का प्रकाश फेंका अथवा फानस का प्रकाश लाया। जब गए और प्रकाश में उसको देखा तो पता चला कि ये तो रज्जू ही है। रज्जू माने रोप, सर्प माने सांप, सरपेंट कहेंगे आप उसको, क्या कहेंगे, स्नेक कहेंगे, स्नेक, SNAK, स्नेक, रोप एंड स्नेक। तो अभी क्या हुआ, देखने गए सर्प को, प्रकाश हुआ तो दिखा रज्जू। ठीक है, इसी तरह से आप ओंकार का जप करो, लेकिन जब ओंकार की साधना फलेगी तो वह ओंकार, तो वहां पे क्या हो गया, सर्प हट गया, प्रकाश आया तो सर्प हट गया। हट गया माने चित्त में से बाध हो गया, निगेशन हो गया, उस सर्प का निगेशन हो गया और रहा क्या, रज्जु, रोप। ठीक है, वैसे ही आप जब ओंकार का जप करेंगे, कैसे, साक्षी पे अवेयरनेस लाकर उसमें ब्रह्म की भावना करते हुए, तब क्या होगा, ओंकार का बाध हो जाएगा, ओंकार निगेशन हो जाएगा ओंकार का, और आपको वो ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है? ओंकार हटेगा और ब्रह्म प्रकाशित हो जाएगा। कब? जब साधना बहुत परिपक्व होगी और फिर आपको ज्ञान का, थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश मिला तो सर्प का बाध हो गया। समान अधिकरण क्यों कहते हैं, बाध सामान्य अधिकरण क्यों कहते हैं? अधिकरण माने सबस्ट्रेटम, फाउंडेशन, बेस। तो रज्जु एंड सर्प का फाउंडेशन एक ही है, राइट? इसलिए बाध, और फिर बाध माने सर्प का बाध करो तो ब्रह्म दिखेगा। वैसे यहाँ ओंकार और ब्रह्म का सेम अधिकरण है। देखो ओंकार की महिमा। तो इसलिए ओंकार और ब्रह्म एक ही अधिकरण पे बैठा है, बट ओंकार का हटाओ, उसका निगेशन होगा करते करते। हाँ, ऐसे नहीं होगा, करते, जब करते करते, साधना करते करते फिर ओंकार शांत हो जाएगा। फिर वो जो लिखा था अमात्रा, वो अमात्रा एक शब्द है, अमात्रा दो शब्द नहीं है। वो अमात्रा, वो तुरीय अवस्था, वो अवस्थातीत अवस्था का आपको अनुभव होगा, अर्थात के ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। इसी को वेदांत में बहुत तरह से कहते हैं कि जैसे दो मित्र जंगल में गए, रात का समय था और चंद्रमा का प्रकाश नहीं था, अंधेरा था, तो उनको सामने अंधेरे में लगा कि यहाँ पे एक पेड़ की तरफ देखा, उनको लगा यहाँ पे भूत बैठा है। आप उस भूत को करने के लिए प्रयत्न करने लगे। तो एक मित्र ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, तो ब्राह्मण ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया, उस क्षत्रिय ने बाण चलाना शुरू किया। वो भूत हटे ही नहीं। थोड़ी देर के बाद सुबह का, माने थोड़ा थोड़ा चंद्र का प्रकाश आगे चले तो थोड़ा दिखने लगा, और जब चंद्र का प्रकाश हुआ तो भूत नहीं है, वो तो पेड़ का ठूंठ है, माने एक क्या बोलते, ट्रंक और दो शाखाएं हैं, तो उसको लगा ये भूत के दो हाथ है। तो क्या हो गया, प्रकाश हुआ तो भूत का बाध होकर जो असल में ठूंठ था
उसका अनुभव हुआ। इसी तरह से ओंकार का जब करते हुए जब थोड़ा प्रकाश होगा, चित्त शुद्ध होगा, प्रकाश होगा माने चित्त शुद्ध होगा और ज्ञान का प्रकाश होगा, तो ये ओंकार का बाद होकर वही ब्रह्म है ऐसा आपको महसूस होगा। माने ओंकार एंड ब्रह्म दो चीज नहीं है, नहीं तो आप कहेंगे ओंकार एक साधन है और ब्रह्म एक सत्य है। ये एक लेवल पे ठीक है बोलते हो तो, लेकिन वेदांत की दृष्टि से क्या है, जैसे रज्जु पे सर्प है वैसे ब्रह्म पे ओंकार है। आप ओंकार का सहारा लेकर फिर थोड़ा सा जप करते हुए फिर ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, वही ओम ब्रह्म के रूप में महसूस होगा, वही ओंकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होगा और उसी को कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि। कुछ ऐसा नहीं कुछ मैकेनिज्म हुआ और कुछ मेडिसिन लगाने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वही अहम ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत होगा। आप बार बार इसके ऊपर विचार करना और तब आपको ये बाध सामान्य अधिकरण बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है, सॉलिड प्रक्रिया है, इसको अच्छे से समझे। बार बार आएगा श्वेता श्वेतर में, बार बार ये प्रक्रियाओं के बारे में मैं बताऊंगी। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान निर्मथन अभ्यासात देवम पश्येत निगूढ़वत्। बट ये ओंकार का ध्यान माने क्या, तो यहाँ पे जो ओंकार है उसका ध्यान माने ओंकार के विषय में पहले आप समझ को प्राप्त करो, तब जाकर ध्यान कर सकेंगे। आप ध्यान क्या करेंगे, तो ओंकार क्या है उसका ज्ञान प्राप्त करें, इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान करने के बाद, ओंकार की साधना करने के बाद फिर आपको ये बाध होकर ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। ओम इति एतत्, इसीलिए कहते हैं कि उसका समझ करो, उसकी समझ प्राप्त करो, उसका ज्ञान प्राप्त करो पहले, फिर आप ध्यान कर पाओगे। इसलिए भगवत गीता में इस ओंकार की महिमा बताते हुए कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ये ओंकार का उच्चारण करते हुए जिसका जीव इस शरीर से निकलेगा, जो इस यात्रा में आगे बढ़ेगा, शरीर को छोड़कर, यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्, वो परम गति को प्राप्त करेगा। क्योंकि अंत काल में उसने उस ओंकार का जो अर्थ है ब्रह्म, उसको चित्त में प्रकट किया। आया ऐसे ही कुछ बोला और कुछ है, चित्त में अर्थ प्रकट होना चाहिए। आई एम सो मच इंसिस्टिंग, आई विल ऑलवेज इंसिस्ट, क्योंकि यही साधना का मर्म है। शब्द के साथ, नाम के साथ, नाम ही चित्त में प्रकट होना चाहिए। ओंकार के उच्चारण के साथ उस ओंकार का जो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म अथवा सगुण ब्रह्म, वो आपके चित्त में प्रकट होना ही चाहिए। तब ये ओंकार की साधना सफल होती है, सार्थक होती है। कैजुअल रूप में भी वो योगा क्लास में वगैरह कराते हैं, वो एक अलग बात है, वो करो, उसका भी फल तो है ही, बट आपको ये फल चाहिए, ब्रह्म रूपी फल चाहिए, ब्रह्म साक्षात्कार चाहिए, तो फिर तो यही करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं, इसलिए पातंजल योग सूत्र में भी कहते हैं, आप अटेंशन से ध्यान से पढ़ो, उसको समझो। वहां पे कहते तस्य वाचक प्रणवः, वाचक माने लक्ष्य, तस्य वाचक माने उसका सूचन करने वाला, सिंबोलिज्म। वाचक प्रणवः, वाच्य ब्रह्म अथवा ईश्वर, पातंजल में लिखते हैं वाच्य ईश्वरः वाचक प्रणवः, माने उस प्राणों का अर्थ है ईश्वर, उसको कहते हैं वाच्य, और प्राणों का वाचक है प्रणव, माने उस ईश्वर का वाचक है प्रणव। सो इस तरह से यह परमात्मा का बहुत प्रिय नाम है। यहाँ पे कहते हैं एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ये विप्र लोग, ब्राह्मण लोग एक सत्य को बहुत प्रकार से कहते हैं। क्या नाम से कहते हैं वेद में उसको? अग्निम यम मातरिस्वानम आहुः तदेव अग्निः, तद आदित्यः, तद वायुः, तदु चंद्रमा,
तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपह स प्रजापति ही। ऐसे अनेक नाम से उसको पुकारा जाता है, हजारों नाम से, लेकिन उसमें ओंकार को ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि संसार में भी ऐसा होता है जिसका जो निकनेम बोलते हैं ना, उसको निकनेम प्रिय नाम है, उस नाम को पुकारा तो व्यक्ति प्रसन्न होती है। वैसे ओके, आप जिसने भी ये प्रश्न लिखा है ब्रह्म को कैसे, आप ऑनलाइन श्वेता श्वेतर में ये प्रश्न डाल देना, फिर उसके ऊपर लोग भी जवाब देंगे और फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी उसके बारे में अगले क्लास में। सो यहाँ पे कहते हैं हाँ, जो निकनेम है उससे परमात्मा प्रसन्न होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ओम ये परमात्मा का अति प्रिय नाम है, अति प्रिय नाम है। ओम इतीदम अक्षरम परमात्मन आत्मन अभिधानम नेदिष्टम तस्मिन् ही प्रयुज्यमाने स प्रसीदति। प्रिय नाम ग्रहण इव लोकः एवं नामत्वेन प्रतीकत्वेन च परमात्मा उपासनं साधनं श्रेष्ठ इति सर्वे वेदांतेषु अवगतम्। तो वेदांत में इस ओंकार परमात्मा का प्रिय नाम है ऐसा अवगत किया गया है, बताया गया है, इसलिए ओंकार की साधना बहुत महत्व की है। लेकिन फिर से कहूंगी, समझ के द्वारा करनी पड़ेगी। इसको हम जरा सा और तरह से समझें। देखिए, समय तो ऐसे जाता है। कठोपनिषद में इसको कैसे समझा है, ये अलग अलग तरह से, बट मूल बात तो ओंकार को कहते, मूल सारे क्लासेस का मूल है तज्जपः तदर्थ भावना, ये करना जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सो प्रणवो, हाँ, कठोपनिषद में कहते प्रणवो धनुसरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्म्य उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। कहते हैं प्रणवो धनु, ये ओंकार है, ये धनुष्य है। ओंकार को क्या मानो आप, ये रूपक दिया है, उपमा दी है। प्रणव क्या है, धनुष्य है। और शर बाण क्या है, जीवात्मा मन बाण है। और ब्रह्म क्या है, उसका लक्ष्य है। तो मन को माने मन ये बाण है, प्रणव ये धनुष है, और ब्रह्म क्या है, लक्ष्य है। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, ध्यान पूर्वक जरा भी माने सावधानी से उसका वेधन करना है। सर्वतन्मयो भवेत्, और श्रुति कहती है वो बाण जैसे लक्ष्य के साथ एक हो जाता है, वैसे आपका चित्त उस ब्रह्म के साथ एक हो जाना चाहिए। कैसे, जरा सा देखें, इसी श्लोक को, इसी मंत्र को अच्छे से देखें। हाथ में धनुष है, 5 चीजें हुई, जरा सा ध्यान देना। 5 चीजें, पहले क्या है, हाथ में धनुष है, लिया, हाथ में धनुष लिया, फिर धनुष पे क्या चढ़ाया, बाण चढ़ाया, फिर क्या किया, प्रत्यंचा खींची, वो डोरी खींची, प्रत्यंचा बोलते हैं, धनुष की डोरी खींची, और फिर क्या किया, उसको लक्ष्य की ओर छोड़ दिया, बाण को फेंका, छोड़ा। और फिर पांचवा क्या हुआ, वो बाण और वो लक्ष्य, जैसे एप्पल है, एप्पल में बाण घुस गया, एप्पल सब कुछ उसका लक्ष्य है, तो बाण उधर घुस गया। अथवा मत्स्य वेद किया था अर्जुन ने, तो मछली की आंख में वो बाण चला गया। सो द पॉइंट इज दिस कि ये 5 चीजें हैं, ये उपमा में है, माने दृष्टांत में है। दाष्टांत में देखो कैसे होता है। तो जो ओंकार है वो क्या है, धनुष। धनुष माने पहले उसको उठाना है, हाथ में लेना है, मतलब कि ओंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। फिर बाण माने जीवात्मा, माने मन, उसको धनुष पे चढ़ाओ, माने उस मन को, उस बुद्धि को धनुष में, माने उस ज्ञान के साथ एक करो, बुद्धि में उस ज्ञान को आवाहन करो, वह ज्ञान बुद्धि में प्रकट रहे, तब क्या होगा। फिर जो प्रत्यंचा है, खींचना है, उसका मतलब है उसका अभ्यास करो, बारंबार अभ्यास करो, मन को ओंकार के अर्थ में, अर्थ माने ब्रह्म, उस ब्रह्म का जो चिंतन है उसमें डाल दो।
और फिर आप उसको छोड़ना है, माने जब बांध को छोड़ना है, इसका अर्थ है, इसका अंडरस्टैंडिंग है, उस साक्षी से उस ब्रह्म की ओर अवेयरनेस को फेंको, जंप करो, डाइवर्स करो, क्या बोलेंगे, साक्षी से ब्रह्म की तरफ उस अवेयरनेस को ले जाओ। लेकिन ले जाओ माने धीरे से नहीं ले जाए, इट्स लाइक अ 1 सेकंड। आंख के पलकारे में जैसा होता है वैसे वो साक्षी से ब्रह्म की ओर फेंको उस मन को, उस, और फिर ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, और फिर वह जो मन है, वो जीव है, जो साक्षी है, वही ब्रह्म है, ऐसा आपको अनुभव होगा, तब साधना का पूर्णाहुति होगा, करना पड़ेगा। इसीलिए मैं जिस आश्रम में थी पहले गणेशपुरी में, वहां पे बाबा जी का सूत्र था, आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपको वंदो, आपका राम आप में आप होकर रहता है। कभी नहीं समझा था मुझे, वो कुछ भी नहीं समझता था, रटन करते थे लेकिन समझता नहीं था। लेकिन वेदांत पढ़ने के बाद समझ में आया, आपको ध्याओ माने क्या, आपका ध्यान करो माने आपका नाक का ध्यान करो, हाथ का ध्यान करो, आपका ध्यान करो माने क्या, वो अहम अहम करके जो स्फुरित होता है साक्षी रूप से, उसका ध्यान करो, समझ में आता है। और उसका ध्यान करते हुए ब्रह्म का, उसमें उपासना में आरोप है ना, माने जैसे शालिग्राम में विष्णु का आरोप करते हैं, ऐसे उस साक्षी में ब्रह्म का भावना करो। तो इस तरह से ये आपको ध्यान वाली बात होती है। और महान साधक लोग होते हैं, ऊंचे साधक लोग, ये ऐसे ही पड़े पड़े हिमालय में या गुफाओं में बैठे बैठे यही साधना में रत होते हैं, उनको ये षोडशोपचार वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वरूप ध्यान जो शब्द है ना हमारे वेदांत में, तो ये यही है। स्वरूप ध्यान माने मेरा फिगर का ध्यान नहीं, शरीर का ध्यान नहीं, किसका ध्यान, वो साक्षी का ध्यान, उसी को स्वरूप ध्यान बोलते हैं। नहीं तो स्वरूप ध्यान माने हाँ मैं मेरे को देख रहा हूँ, वो तो दिखता है हमें ध्यान में, अपने आप का बॉडी दिखता है, लेकिन वो नहीं स्वरूप ध्यान। वो भी दिखे वो ठीक है, फोकस के लिए कुछ करो, लेकिन साक्षी का ध्यान मुख्य है। इसलिए ध्यान निर्मथन अभ्यासात देवं पश्येत निगूढ़वत्, ये निगूढ़वत् शब्द है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। अब देखिए, शास्त्र में ही, उपनिषद में ही ये भी कहा है, यो यद इच्छति तर्हि तत् प्राप्यति, उस ओंकार के द्वारा जो जो चाहता है वो उसे मिलता है। बट ये तो ऐसा हुआ कि मुझे जिसका उपयोग जिस कार्य के लिए करना है, उसके बदले मैंने, जैसे तलवार का उपयोग और किसी के लिए करना होता है तो उसके बदले मैं बटाटा काटने के लिए करूं, तो ऐसा हो गया। ओंकार का उपयोग, ओंकार का जो सहारा है, जो आलंबन है, उसका उपयोग निर्गुण और सगुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए करना है। इसलिए आपको कुछ मिलेगा, बट बिग साधन को छोटी वस्तु की प्राप्ति के लिए आप कर लेंगे, ऐसा उसका अर्थ होगा। तो इसीलिए बहुत कामनाओं से और इच्छाओं से भरा हुआ हृदय है, तो बेटर है कि आप सिंपल मंत्र करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाले, जो श्री राम जय राम, ऐसे सिंपल मंत्र करो। लेकिन उससे भी पतंजलि योग सूत्र कहते हैं, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः, पतंजल सूत्र है 244 वाला ये सूत्र है। तो स्वाध्याय जप करने से उस इष्ट देवता की प्राप्ति होगी, लेकिन आप क्या चाहते हैं उसके ऊपर आधार रखता है। अब लास्ट पॉइंट है, ये भगवान क्या करते हैं, भगवान का जो कारोबार है ना, वो जरा समझ ले। परमात्मा क्या करते हैं, 2 काम करते हैं। कैसे 2 काम करते हैं, देखो, जो ईश्वर का भक्त नहीं है उसके लिए ब्यूटीफुल संसार उत्पन्न करते हैं, उसका संसार में बड़ा सब कुछ, क्या बोलते हैं, गाड़ी बंगलो ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान, यश नेम फेम सब कुछ प्रदान करते हैं। और जो उनका सच्चा भक्त है उसका संसार को बिगाड़ देते हैं। तो
तो मुझे ऐसा अच्छा भक्त नहीं बनना है संसार में, मुझे ऐसा नहीं करना है। आप समझो, पहले संसार को बिगाड़ते माने शास्त्रों की भाषा बड़ी गहरी होती है। इसलिए भगवान विष्णु को क्या कहते हैं, चोर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों में जो अग्रगण्य है ऐसे पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा विष्णु का बारे में कहते हैं। और भगवान शंकर के बारे में रुद्रम में कहते हैं तस्कराणाम पतये नमः। तस्कर माने चोर है ना, चोर, तस्कर माने चोर, तो तस्कराणाम पतये नमः। भगवान शंकर चोरों का भी लीडर है, नेता है। चोराणाम तस्कराणाम पतये नमः, तो मतलब कि वे चोरों के भी चोर है। अभी कैसे है, क्या है, जरा समझे। ओंकार की साधना के द्वारा क्या होगा, इसका एक पिक्चर आपके सामने क्लियर करती हूँ मैं। एग्जाम्पल लेंगे हम बलि राजा का। सबको पता है बलि राजा, सबको पता है बलि राजा ने क्या किया, बहुत सत्कर्म करते थे, होम हवन वगैरह सत्कर्म बहुत करते थे, वाणी के पक्के, वचन के पक्के थे, इत्यादि इत्यादि, बहुत वैल्यू सिस्टम थी। लेकिन उनके अंदर एक थोड़ा अभिमान था कि मैं ऐसा, मैंने अपने गुणों का भी, अपने सत्कर्म का भी अभिमान अच्छी बात नहीं होती है। तो भगवान को लगा कि इसका अभिमान को तोड़ो। और वैसे भी कथा इंद्र के साथ की, वो जो इंद्रासन वाली है, वो भी कथा का संदर्भ है। तो भगवान आए, सबको पता है, बटों को वामन रूप लेकर आए, वो 3 वरदान मांगा, और 3 वरदान में पृथ्वी, स्वर्ग और उसके मस्तक पे तीसरा रखा, और बलि राजा का सर्वस्व हरण कर लिया। तब बलि राजा भगवान की शरण में गया, और फिर भगवान ने कहा अब तुम्हारा सर्वस्व मैंने हरण कर लिया है, तो अब तुम कुछ मांगो तो मैं तुम्हें दूं। ये भगवान की आदत है, पहले अपना सब हरण करेंगे और फिर कहेंगे अब तुम मांगो, तुम्हें देता हूँ। तो इस तरह से भगवान ने बलि राजा को पाताल का राज्य दिया, और फिर बलि राजा ने कहा कि प्रभु आप मेरे वहां पे पहरा लगाओ, बी माई सिक्योरिटी। अब देखो, ये सिंबोलिज्म है। अब ये कथा है। अब जीव का सामान्य स्वभाव है अभिमान करना। अभिमान माने ईगो शब्द बोलते हैं, बट उसका अंडरस्टैंडिंग है तादात्म्य करना। आप BMI से, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के साथ तादात्म्य करते रहते, ये अभिमान भरा पड़ा है हमारे अंदर। तो इसलिए जब भगवान की उपासना करते हैं ओंकार के द्वारा, तो परमात्मा क्या करता है, जब आप ब्रह्म की ही प्राप्ति के लिए ओंकार की उपासना करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर 3 पैर में आपका सब कुछ हरण करता है। माने आपके पास से सत्व, रज और तम, ये 3 गुण जो है वो आपको खींच लेते हैं, माने कि आपसे हटा देते हैं। सो 3 गुण का वरदान मांग लेते हैं, और फिर तीनों गुण चले गए तो संसार ही गया आपका, तो आपका संसार का हरण हुआ। आप देखना, संसार का हरण माने आपका पत्नी, पुत्र, आपका धन, ऐश्वर्य, सब कुछ रहेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ मिट जाएगा। संसार बिगड़ा माने, संसार मिट गया माने आपकी उनमें जो आसक्ति थी, जो मोह था, वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वे लोग बेचारे, उनको बेचारे को नष्ट नहीं करना है, घर रहेगा, सब कुछ रहेगा, बट उनकी आसक्ति का हरण हो जाएगा। तो भगवान इस तरह से 3 पैर में 3 गुणों का ही हरण कर लेते हैं। और फिर जब जैसे भक्त कहता है कि मेरे हृदय में पहरा भरो, तो भगवान हृदय में बैठ जाते हैं और फिर पहरा भरते हैं। क्या पहरा भरते हैं कि माया रानी मेरे भक्त को कहीं से भी जरा भी टच ना करे, स्पर्श ना करे, मेरा भक्त माया से मुक्त रहे। ये बलि राजा की कहानी के पीछे संदर्भ है। और इस तरह से भगवान की जो भी, परमात्मा की जो लीलाएं हैं, जो लोगों को ये वेदांत नहीं जमता है, डोंट वरी, आप पहले भागवत जी पढ़ो, श्रीमद् भागवतम में जो कथाएं पढ़ो, और फिर उसको वेदांत के साथ थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करने के बाद आपको समझेगा कि ओंकार की साधना के द्वारा आपका तीनों गुणों का हरण होगा। माने क्या होगा, क्योंकि आप साक्षी की ओर ही देखते रहेंगे तो वृत्तियों का उदय ही नहीं होगा। वृत्तियों का उदय नहीं तो सत्व रज तम कहाँ से होगा। आपके चित्त में तो शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो फिर साक्षी में ब्रह्म की भावना करने से वो दृढ़ बना, गहरा बनी साधना, तो फिर वो साक्षी ब्रह्म रूप में प्रस्तुत होगा, और अहम जो है वो उसका बाद हो जाएगा।
और केवल ब्रह्म रहेगा। तो इस तरह से ये परमात्मा की सारी लीलाएं हैं, जो उनका नियम है साधना में और प्रकट होने में, वही बातें हमें कथाओं में मालूम पड़ती है। इसलिए कथा को ऐसे कुछ भी नहीं समझना, कथा में भी बहुत सारा संदर्भ छिपा हुआ होता है। सो इस तरह से ओंकार की साधना के बारे में हमें कुछ शब्द का समझ में आ रहा है। तो तात्पर्य ये है कि ध्यान निर्मथन अभ्यासात देवम पश्येत निगूढ़वत। तो इस तरह से ओंकार की साधना करें। और आपने कहीं कहीं अ ओम देन अवस्थाएं सब कुछ लिखा है, वो बड़ा जनरल है, माने कॉमन है, उसको फिर कभी हम समझेंगे, वो भी ओंकार की साधना का ये है। लेकिन ये जो लिखा है कि अ ओ में रत्नाबेन का वो क्लिप है, वो इसका वो इसमें है, अ ओ में लय होता है, ऊ का म में। अभी मैं वो बोलूं यहाँ पे, आपको क्या समझेगा, क्या समझा आपने? अथवा कहो कि विश्व का तेजस में लय हुआ, तेजस का प्राग्ञ में लय हुआ, मैंने क्या हुआ? अथवा विराट का हिरण्यगर्भ में, हिरण्यगर्भ का ईश्वर में, और फिर तीनों का तुर्य में लय हुआ। ये बोलने से आपको क्या समझेगा? तो यही लय हुआ, यही बाद सामान्य प्रक्रिया को समझेंगे तो ये लय की प्रक्रिया समझेगी। और ओंकार की उपासना में ये जो आप लोगों ने ग्रुप में डाला है ओमा का लय होना वगैरह, तो आपको अच्छी तरह से समझेगा। अन्यथा बाद सामान्य प्रक्रिया नहीं समझी शास्त्र की तो आपको नहीं समझेगा। अथवा अहम ग्रह उपासना का संदर्भ नहीं समझा तो आपको नहीं समझेगा। इसलिए ध्यान से अच्छी तरह से करो। और ये अमात्रा वाला तो बहुत बड़ा ये हो गया, उसको समझना। अमात्रा एक शब्द है, अकार जो है अमात्रा, यदि आप अलग करते हो तो फिर अजागृता अवस्था अभिमानी का सूचक हो जाता है, उसका सिंबोलिज्म हो जाता है, तो गड़बड़ी ना हो, इसका ध्यान रखना। एनीवे, आपके प्रश्न जरूर से डालना। और अभी जो आएगा वो लास्ट मंत्र आएंगे, और दोनों मंत्र मैं साथ में लूंगी, तिलेशु तैलम वाला और उसके आगे का मंत्र जो है सर्वव्यापिनम आत्मानम, ये दोनों लगभग साथ में जाएगा। और ये दोनों भी इसी संदर्भ के साथ जाता है। जैसे अग्नि में, लकड़ी में अग्नि है, वैसे तिल में तेल है, दूध में घी छिपा है, दही में घी छिपा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यही सिद्धांत को लेकर है, तो इतना कठिन नहीं जाएगा। इफ यू आर रेडी विद द कंसेप्ट्स, क्लियर हो गया है आपके चित्त में, तो सब ठीक रहेगा। मोस्टली पहला अध्याय का अंतिम क्लास नेक्स्ट क्लास रहेगा। लेट अस सी। और अगला प्रश्न है कि ये अहम ग्रह उपासना के बारे में, अथवा यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि उपासना और ब्रह्म में क्या फर्क है। मैंने समझाया आपको, फिर भी आप लोग उसमें अहम उपासना और ब्रह्म में, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म में क्या फर्क है, ये मेरा इस बार का क्वेश्चन है। आप इसको अपनी तरह से समझाना और आगे बढ़ेंगे। एक होता है ज्ञान, एक होता है उपासना, और एक होता है ब्रह्म। तो तीनों का बारे में आप क्लैरिटी करना और सोचना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। परमेश्वर हमें इस वेदांत की प्रक्रिया को समझने के लिए सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हुए